आप देख रहे हैं मुसलमानों और अख्तरा वालों सब मुत्तहिद होके रहो। आप हिंदुस्तान के हालात देख रहे हैं, संभल के हालात आपके सामने हैं। 5 शहीद हो गए, बेकसूर शहीद हो गए। अल्लाह समद। ये पुलिस को हक किसने दिया था कि सामने से गोली मारे? समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मौत जो उनको आई उस पर तो रिजवाने जन्नत भी रश करते होंगे। इसलिए कि लाखों मौतें एक तरफ, लाखों मौतें एक तरफ और शहीद की मौत एक तरफ। रूह जिस्म से निकलती है फौरन जन्नतुल फिरदौस में पहुंचती है। इसलिए कि आजाद हुआ पंछी और जन्नतुल मक्की जन्नतुल फिरदौस के आशियाने में मकी हुई शहदा ने रूह संभल अब पता लगा कि इन्होंने किसके लिए, अल्लाह के घर के लिए जान दे दी और जमाने को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, हम मर तो सकते हैं लेकिन बातिल के सामने सर झुका नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। और गोली भी लगी है तो सीने पे। कहाँ लगी है? सीने पे। कहाँ? पीठ दिखा करके भागने वाले नहीं हैं, ये सीना। गोली लगेगी सीने में और रूह पहुंचेगी मदीने। समझ रहे हैं कि नहीं? आप भी सब मुत्तहिद होके रहो, गांव वाले हो सब एक से रहो, आपस में शादियां करो, बच्चे बच्चियों की शादियां करो। जब करोगे तो मोहब्बतें पैदा होंगी। क्या होंगी? मोहब्बतें पैदा होंगी। 2 खानदान मिलेंगे, 2 अजनबी खानदान मिलेंगे। इसीलिए आपस में मिलके रहो। और किसी को, किसी कौम को, किसी कौम पर कोई फजीलत बोलो नहीं। कोई तुर्रम खां हो कि हम खास साहब हैं, कोई और भी इतरा के चले कि हम तुरक हैं, वो कहे हम शेखजादे हैं, वो कहे हम सिद्दीकी हैं, हम फारूकी हैं, हम उस्मानी हैं, हम अलवी हैं, हम सैफी हैं, हम अंसारी हैं। किसी को किसी पर कोई फजीलत बोलो बोलो नहीं है। कोई फजीलत किसी को किसी पे नहीं है। गोरे को काले पे नहीं, काले को गोरे पे नहीं, अरबी को अजमी पर नहीं, अजमी को अरबी पर नहीं। ये इस्लाम है, इस्लाम है। एक ही सम में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। ये इस्लाम है। एक बन के रहो और नेक बन के रहो। फजीलत सिर्फ सैयदों को है, नबी के घराने को सिर्फ फजीलत है बस। बाकी किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं। इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम में सबसे बड़ा, सबसे मुकर्रम अल्लाह के नजदीक वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार। बस ये फजीलत, बाकी कोई फजीलत नहीं है। बीवियों से मोहब्बत करो। बीवियों को चाहिए कि शोहरों को घरों में हुकूमत करने दे, शोहर को घर में हुकूमत मिले, बीवी को घर में बोलो बोलो मोहब्बत मिले। बास का हाल ये है कि घर में डंडा लिए फिरेगा और बाहर चुया भी नहीं मरेगी। समझ रहे कि नहीं? बीवी को परेशान करने का ये हाल बना दिया बास लोगों। ये बीवी है, इनकी कदर करो, मोहब्बत करो। अगर बीवी ऐसी पल्ले पड़ गई ना खंदी। और इन औरतों से भी कह दूं एक बात, चलते चलाते टाइम हो गया, लेकिन सुन लो। हाँ, शादी में बड़ी सज धज के जाती है, कहीं बोलते क्यों नहीं? हाँ, इनको नए कपड़े लाना देना बंद कर दो, ये शादियों में जाना बंद कर देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? नया कपड़ा ना हो तो ये जाएगी ही नहीं, एक बहाने बनाएगी कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं। समझ रहे कि नहीं? लेकिन इन्हें कपड़े देना बंद कर दो तो ये शादियों में जाना बंद कर दे। लेकिन मैं मना नहीं करता, कपड़े दो, अच्छे अच्छे दो। लेकिन मामला ये है, शोहर बेचारा आ रहा है बंबई से, समझ रहे कि नहीं? और बहुत दिनों में आ रहा है। कोई खेत से आ रहा, पूरा दिन खेत में है, पानी लगा के आ रहा है, दुकान से आ रहा है, लेकिन घर में आया तो देख करके तो वो तो हैरान है। बाल बिखरे पड़े हैं, कपड़े फटे पुराने हैं। अल्लाह समझ, चेहरा तो ऐसा है पता नहीं कब से नहीं नहाई है। घर में आया तो ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है। समझ रहे कि नहीं?
ये सारा श्रृंगार था तो शोहर के लिए, किसके लिए था? शोहर के लिए। सजती धजती निखरती सबर, समझ रहे हैं कि नहीं? ये इस्लाम है। अल्लाह के हुक्का फरमाते हैं, और इसको आला हजरत ने फतवा रज़विया में भी लिखा कि एक औरत नफल पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? नफल पढ़ रही है। और एक औरत मुसल्ला बिछा करके नफल पढ़ रही है, और एक औरत अपने शौहर के लिए गहने पहन रही है। क्या गहने जानते हो? जेवरात पहन रही है। अब यूं समझो कि श्रृंगार कर रही है। लाली अगर है जिसमें हराम की मिलावट नहीं है, लगा सकती है। लाली लगा रही है, क्रीम लगा रही है, अच्छा सा जोड़ा निकाल रही है कि बंबई से आने वाला है, खेत से आने वाला है, खलियान से आने वाला है, दुकानों मकान से आने वाला है। आ करके मुझे देखेगा तो सारी थकन उतर जाएगी कि मेरी बीवी इतनी हसीन है, फिर किसी औरत पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी। तो श्रृंगार करना है तो शोहर के लिए करो। हुक्का फरमाते हैं, एक नफल पढ़ रही है और एक शोहर के लिए सबर रही है, तो सबर रही है। तो हुक्का फरमाते हैं, नफल पढ़ने वाली से ज्यादा सवाब अल्लाह सवरने वाली को अता फरमाएगा, सवरने वाली को अता फरमाएगा। तो पता लगा, नया सूट शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, श्रृंगार शोहर के लिए है, बनाओ श्रृंगार शोहर के लिए है, तेरी जेवाइश शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी दमक शोहर के लिए है, तेरा सब कुछ शोहर के लिए है। शादियों में सबर के जाती हो, शोहर के पास सबर के आया करो। ये है इस्लाम और ये है मजहब इस्लाम। शादी खाना आबादी जिंदाबाद, मजहब इस्लाम पैंदाबाद। वाखिरो दावा।